माई पर्सनल वेनिटी वाज अर्स्यूड। देखें अगर ऐसा वर्ड आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, AROUSED, आर यूज्ड, ठीक ना, अरयूज्ड। मेरे व्यक्तिगत अभिमान जागृत हो गया, यानी कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत अभिमान जागृत हो गया। आई lunged at him with my hand with my paper. I jumped on the seat and pushed him round the lamp. I adopted tacitus of feeling cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible sadness, streaking with a sudden and trouble shifting, ठीक ना। तो हम इतना नहीं, पहले हम यहाँ पढ़ेंगे आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, ठीक ना। मैं अपना पैसा तानकर तथा अखबार लेकर आगे बढ़ा। विथ माई पेपर jumped on the seat and pushed him round the lamp, ठीक ना। मैं अपनी सीट पर कूदा और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड, इसे पढ़ेंगे आराम से, TACTICS, टैटिक्स ऑफ फीलिंग कनिंग। मैं बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपनाई, ठीक ना। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक वह नीचे उतरा मैंने उसकी प्रतीक्षा की एवं चुपचाप आगे बढ़ा। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल सिटनेस, चुपचाप उसकी प्रतीक्षा की एवं चुपचाप आगे बढ़ा। और अचानक तेजी से एवं भयंकर ढंग से, अटैकिंग विथ ए सडन एंड ट्रबल स्विफ्टनेस, ठीक ना। यानी कि अचानक तेजी से एवं भयंकर ढंग से उस पर वार किया, ठीक ना। इट वॉज, यानी वो वार किए हैं, उस पर हमला किए हैं, ठीक ना। किस पर, मच्छर पकड़ रहे हैं, ठीक ना। इट वॉज ऑल इन वैन, ठीक ना, यह भी व्यर्थ रहा। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड, अब देखिए ये भी हार्ड शब्द आ गया, इसे हम आराम से पढ़ेंगे। OSTENTATIOUSLY, ओसेंटेलिसी, लाइक ए skillful matador finishing round and INFURIAT, infuriated bull, ठीक ना। वह मेरे साथ इस प्रकार खेला जैसा कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है, तथा उसे निपटता है, ठीक ना। इट वॉज abuse that he was enjoying himself, यह स्पष्ट हो गया था कि वह अपना मनोरंजन कर रहा था, ठीक ना। that it was for his that he had distribute my repose, इसी कारण उसने मेरी शांति को भंग किया था, ठीक ना। मेरी शांति को क्या किया था, भंग किया था, है ना। और वो डैट, यहाँ से पढ़ेंगे, वह खेलने चाहता था और ऐसा खेलने की इतनी बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिर कर जो इतना अच्छा लगता था, ठीक ना। क्या, he want to little sport and what sort like beginning chased by a
hug lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। ठीक ना, क्या कर रहा था, और इतनी निसहाय, देखेंगे तो वो क्या करता, वो थोड़ा खेलना चाहता था, और ऐसा खेल कि इतनी बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिर कर जो अच्छा लगता था, और इतना निसहाय और मूर्ख दिखाई देता था, स्टूपिड यानी मूर्ख। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, दिखाई देता था। मैंने अब समझने की कोशिश आरंभ कर दी। ही वॉज नो लॉन्गर ए मोर इंस्टेक्ट्स, वह अब केवल एक कीड़े मकोड़े ही नहीं था। ठीक ना, ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस that challenged the position of this compartment with me a equal teams। वह ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था, जो मेरी बराबरी के आधार पर ही उस डिब्बे में अपना अधिकार रखता था। ठीक ना, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर who was a manifestly my master in the only competition in which we had every interest। मैंने उसके और स्नेह और अनुभव किया, और मेरी महानता की अनुभव गायब होने लगी। क्या हो गई, महानता की अनुभव क्या हो गई, गायब होने लगी, धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरे अनुभव गायब होने लगे। मैं अपने आप को उस प्राणी के महान कैसे माना, कहाँ थे हम, आई कुड फील सरप्राइज ऑफ मैनिफेस्टिंग माई मास्टर और कॉम्पिटिशन विच, यानी कि मैं अपने आप को उस प्राणी से क्या करता था, क्या करने लगा, उस प्राणी से महान कैसे मान सकता था, जो स्पष्ट है कि उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था। वो क्या था, मास्टर, माई मास्टर था वो। ठीक ना, जिसमें हम इतनी देर से लगे थे। वाई नॉट मैग्नीशियम अगेन मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर दी नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। फिर क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बनूं, एंड इन दी एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी। विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण हैं। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीजी। ठीक ना, इन्हीं दोनों गुणों से अब अभ्यास से मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक ना, एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिक्यूस फिग्यूर ए थिंग्स फॉर लाफ्टर एंड डिरिशन। ठीक ना, इस समय में एक हंसी मजाक का वस्तु तथा दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूँ। बाई बिगेन मर्सिफी आई कुड रिस्टेंट ऑफ मोरल डिसेंट ऑफ मैन एंड बैक टू माई कॉर्नर विथ हॉनियर। ठीक ना, अपने कोने में सम्मानपूर्वक जा सकता हूँ। कह रहे हैं कि जो मैं हंसी मजाक के पात्र हुआ था, है ना, हंसी मजाक के पात्र हुए थे ना, दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, और मनुष्य के साथ अपने सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूँ। ठीक ना, हॉर्नर जा सकता हूँ। ठीक ना, अब आगे देखेंगे। आई विथड्रॉ दी सेंटेंस
ऑफ डेथ। अपनी सीट पर वापस आकर मैंने कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। ठीक ना। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। मैंने अपने सीट पर वापस जाकर कहा कि मैं तुमको जो मृत्युदंड दिया था उसे मैं वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव्यू यू, आई डू इट। ठीक ना। मैं तुम्हें नहीं मार सकता किंतु मैं तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक ना। यानी कि मच्छर को मारने का विचार खत्म कर दिए। ठीक ना। अब देखेंगे आई टूक अप माई पेपर एंड ही कम एंड सेट ऑन इट। मैं अखबार उठाया और वह आकर उस पर बैठ गया। ठीक ना। फुलिश फैलो। मैंने कहा ए मूर्ख साथी आई सेड। मैंने कहा ए मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड। ठीक ना। तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया। आई हैव बट टू गिव हिज रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए SMACK smack on both the cover and you are a cropes। ठीक ना। तो क्या कह रहे हैं कि मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पन्नों को यदि जोर से बंद करूं जैसे चपटे की आवाज होती है, तब तुम 2 लाखों में नेटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पेस्ट टिप्स 2 भागों में कुचले जाओगे और मर जाओगे। एक लेख कौन सा है? पेस्ट ट्रैप्स और दूसरा माई मॉडेस्ट ऑफ मिस्टर हगेस बट आई सेल नो थिंग्स। किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू। मैं तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया हूँ। ठीक ना। एंड और आई विल सेफ्टी यू डैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग्स ही मीन्स इट। मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ठीक ना। जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। मोरओवर, इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। थ्रो आई नोविंग यू बेटर। कह सकते हैं तुम्हें भली प्रकार जान पहचान कर मैं तुम्हें स्नेह करने लगा। जान पहचान कर मैं तुम्हें स्नेह करने लगा हूँ। जान पहचान कर यही होगा, जान पहचान कर। ठीक ना। आगे देखेंगे अब आगे क्या कह रहा है लेखक। आई हैव कम टू फील सेल आई से ए शॉर्ट अफेक्शन फॉर यू। ठीक ना। मैं तुम्हें क्या करने लगा हूँ? मैं तुम्हें स्नेह करने लगा हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट यानी कि सेट यहाँ से क्या कह रहे हैं? मैं कल्पना करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से पढ़ेंगे ना। आई हैव कम टू फील सेल आई से आई सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। ठीक ना। इसमें कह रहे हैं वो कि मैं तुम्हें भली भांति प्रकार से जान पहचान कर मैं तुम्हें से स्नेह करने लगा हूँ। आई फैंसी डैट, मैं कल्पना करता हूँ कि एसटी फ्रांसिस वर्ल्ड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। ठीक ना। सेंट फ्रांस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानता है। आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इट इन क्रिश्चियन करेक्टी
एंड सिविलिटी, ठीक ना। मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता, किंतु मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ, इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। संयोग से, ठीक ना। बट आई रिकॉग्निशन मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि क्या कह रहे हैं कि मैं इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। संयोग से आई, कहाँ थे हम, फॉर्चून हैज मेड अ फॉलो ट्रेवलर ऑन दिस समर लाइट, ठीक ना। हम इस गर्मी की रात्रि में साथी यात्री बन गए हैं, ठीक ना। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एक्सटेंडेड मी, ठीक ना। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया और तुमने मेरा, ठीक ना। दी ऑब्लिगेशन is mutually and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortal, ठीक ना। हमारे आसान पारस्परिक है और इस सत्य पर आधारित है कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी है, ठीक ना। नश्वर प्राणी है, ठीक ना, नश्वर प्राणी है। दी मर्शियल ऑफ लाइफ इज आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। हमारे जीवन का आश्चर्य वी आर फॉलो मोटर, हमारे जीवन का आश्चर्य और रहस्य समान है, ठीक ना। दी मर्शियल ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन इट इज मिस्ट्री ऑफ टू, हमारे जीवन का आश्चर्य और रहस्य समान है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में क्या, आई सपोज, मैं जानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, ठीक ना। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर डैट आई नो मच अबाउट मीनिंग, ठीक ना। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि अपनी यात्रा के बारे में मैं अधिक जानता हूँ, ठीक ना। वी आर रियली, वास्तव में, व्हेन, जब, यू कम टू थिंक ऑफ इट, तुम यह सोचोगे तो पाओगे कि हम दोनों आई गुड डील लाइक जस्ट अप्रेंटिशन दैट आर एंड देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द लाइट इनटू द लाइटेड कैरीज फल्टियर अबाउट द लैम्प फॉर ए विल एंड गोइंग आउट द नाइट अगेन फ्रैप्स, ठीक ना। तुम यह सोचोगे तो पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के ही समान हैं, केवल भूत जो है और नहीं भी है, जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाशमान डिब्बे में आ गए हैं, थोड़ी देर तक चिराग पर फड़फड़ा रहे हैं और पुनः अंधेरे में चले जाएंगे शायद, ठीक ना। अब आगे देखेंगे। गोइंग ऑन नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट विंडो, खिड़की पर से एक आवाज आई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, ठीक ना। यह एक जाने पहचाने, इट वॉज, जाने पहचाने क्या थी, जाने पहचान आवाज आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पार्टी गिविंग मी ए हिंट दैट दिस इज माई स्टेशन, ठीक ना। कुली की आवाज थी जिसने मुझे इशारा दिया कि यह स्टेशन है जहां मुझे उतरना है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं क्या हूँ, उग रहा था, ठीक ना, यानी सो रहे थे। एंड सेजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपना टोपी और छड़ी लेकर, मैं गर्मी स्टिक आई वॉन्ट आउट टू कूल समर नाइट, ठीक ना। गर्मी की ठंडी रात में बाहर आ गया, ठीक ना। एज आई क्लोज दी डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, ठीक ना। जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया। आई सा माई फॉलो ट्रेवलर फ्लोटिंग राउंड दी लैम्प, तब मैंने अपने साथी यात्री को लैंप के चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए देखा, ठीक ना।